हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स हंट में। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12 फॉर द ईयर 2020-21। और आज के जो भी टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने अभी हाल ही में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, जिसमें जो भी स्टडी का पैटर्न था उसमें थोड़ा ब्रेक आया है। ठीक है, कुछ बैरियर आए हैं जिसकी वजह से जो होल सिलेबस कवर होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो जिसकी वजह से सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि 30% सिलेबस डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, तो कुछ डिलीटेड टॉपिक हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स होते हैं थ्योरीज के और 20 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट के, और जो एग्जाम है वो 3 हार का होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसे कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, या जो यूनिट्स हैं उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए की बात करते हैं सबसे पहले, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। तो मतलब पार्ट ए में 3 यूनिट्स को कवर किया गया है। यूनिट 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती हैं, मतलब इसके लिए वर्क करती हैं, वो सोशल बेनिफिट के लिए वर्क करती हैं। तो इनके लिए हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये वाली यूनिट आती है 10 मार्क्स के एग्जाम में। देन यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, और मार्क्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 30 मार्क्स का क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। देन यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो भी क्लासिफिकेशन है मार्क्स का 20 मार्क्स का है। तो कुल मिला के पार्ट ए में से जो भी टोटल क्लासिफिकेशन है मार्क्स का वो टोटल 60 मार्क्स का आता है। देन हम बात करते हैं पार्ट बी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें 2 यूनिट हैं, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 4 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। ठीक है, और जो भी मार्क्स का क्लासिफिकेशन है 12 मार्क्स का। एंड यूनिट 5 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो है 8 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है। अब इसलिए हम बात करते हैं पार्ट बी में, एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास, एक चॉइस होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो यूनिट 4 में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो पार्ट बी में इनमें से एक को चूज कर सकता है, ये एक ऑप्शन होता है। क्लियर हो गया। अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है। अब ये प्रोजेक्ट वर्क है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, प्रोजेक्ट फाइल होती है, ठीक है, जो 4 मार्क्स की आती है। देन रिटन टेस्ट होता है एक 12 मार्क्स का, ठीक है, 1 हार का। देन वाइवा वॉइस होता है 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो भी मार्क्स का क्लासिफिकेशन है और जो भी यूनिट्स हैं उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में यूनिट वाइज और पार्ट्स वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फीचर्स एंड प्रिपरेशन। बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट में डील नहीं करती हैं, तो ये अकाउंट बनाती हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो हम अकाउंट बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसकी हेल्प से हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसका ब्रीफ डिस्कशन किया गया है इस सिलेबस में। देन बात करते हैं यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या क्या पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज पार्टनरशिप फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, और पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है। ठीक है, देन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब मान लो अगर पार्टनरशिप की अब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, तो उसकी अब्सेंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं एज पर एक्ट 1932। देन फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट,
प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, उसकी क्या नीड पड़ी है, और दूसरा उसे हम कब बनाते हैं, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये भी इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। देन पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, तो ये सारे पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। देन गुडविल, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, तो बेसिकली गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन से मेथड हैं जो वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, गुडविल का, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। क्लियर हो गया। देन यूनिट और अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या हम सिंपल रेफरेंस में बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे एंड डिसोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, और कौन कौन से रेशो हैं जो हमें क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे सेक्रीफाइस रेशो है, गेनिंग रेशो है, ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, वो कब बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, ये डिस्कस करेंगे। देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। देन इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके अकॉर्डिंग जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे हम जब भी हम आपको जो भी लेक्चर देंगे तब, ठीक है। देन ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है इसमें। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लो कोई भी पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है या मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग का। देन कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेट, मतलब जो भी उसकी डेट हो रही, मतलब जो डेथ हो रही है उस डेट तक किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे, लिखा भी है कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। देन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ही करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है डिसोल्यूशन का, ठीक है, और दूसरा क्या टाइप्स हैं डिसोल्यूशन के, जो भी फर्म है उसके। देन सेटलमेंट हम कैसे करेंगे अकाउंट का, ये सारे ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन नेक्स्ट यूनिट 3 इज अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जो भी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है या कौन कौन से टॉपिक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप, सबसे पहले हम जो शेयर कैपिटल है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। देन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में इशूज़ एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, तो बेसिकली इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इनका अलॉटमेंट कब करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देन पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देन इशू एट पर एंड एट प्रीमियम, ठीक है, एट पार कब करते हैं, एट प्रीमियम कब करते हैं, या मान लो जो भी एडवांस और एरियर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन केस ऑफ शेयर कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब इसे शॉर्ट में बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब हम शेयर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जब भी, ठीक है, और जो सिलेबस है अकाउंटिंग का उसमें कैपिटल के बारे में
और जो भी हमारे शेयर हैं उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और जो डिबेंचर्स हैं वो शेयर से कैसे डिफरेंट हैं, और दूसरा जो डिबेंचर्स हैं हम एट पार कब इशू करते हैं या एट प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्काउंट पे कब करते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वेरियस ट्रीटमेंट हैं अकाउंटिंग के इन केस ऑफ डिबेंचर्स, तो उन सभी का ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके अंडर। देन पार्ट वी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, या जो भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जैसे आप सभी को पता है जो करंट कंपनीज एक्ट क्या है 2013, इससे पहले 1956 चलता था, ठीक है, उसी के जो नॉर्म्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करते थे। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। देन टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में, जैसे रेशियो एनालिसिस हुआ, कैश फ्लो एनालिसिस हुआ, एक फंड फ्लो एनालिसिस होता है। देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन अकाउंटिंग रेशो, मतलब रेशो क्या होते हैं अकाउंटिंग रेशो, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग रेशो। देन लिक्विडिटी रेशो क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशो क्या होते हैं, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो इन रेशो के अंदर भी क्लासिफिकेशन हैं, वेरियस रेशोज होते हैं, जैसे लिक्विडिटी के अंडर क्या आते हैं, करंट रेशो आते हैं और क्विक रेशो आते हैं। सॉल्वेंसी के अंदर क्या आते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, देन प्रायोरिटी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक्टिविटी रेशो की बात करें तो उसके अंडर हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इसमें कुछ रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 5 में, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपरेशन, मतलब क्या मीनिंग है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे रिवाइज किया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करेंगे इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन इस तरीके से जो अकाउंटिंग का सिलेबस है क्लास 12th का, ठीक है, उसे हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, तो जो प्रोजेक्ट वर्क है आपको मैंने डिस्कस किया है 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ही है। अब हम बात करते हैं इसके बाद पार्ट वी के बारे में। जैसे हमने आपको बोला था ये कॉमन चॉइस होती है यूनिट 3 में, ये जो होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट में अभी डिस्कस किया था उससे, ठीक है, एक तरह से चॉइस है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फीचर्स क्या हैं, ठीक है, या जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर्स है, या ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देन अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, या ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और रेशोज एनालिसिस है, उसका क्या यूज़ करते हैं हम। और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है या डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ कैसे प्रिपेयर करते हैं, चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, डायग्राम कैसे प्रिपेयर करते हैं इन अकाउंटिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, डाटा क्या है, कैसे एंट्री करेंगे, कैसे वैलिडेशन करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, और इसकी क्या नीड पड़ी है, ठीक है, या सिक्योरिटी फीचर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं DVMS, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ DVMS। देन इसके क्या बिजनेस एप्लीकेशन है, और जनरेटिंग अकाउंटिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन, पेरोल। पार्ट सी जो है, पार्ट ए डिस्कस कर दिया, पार्ट बी डिस्कस कर दिया, पार्ट सी है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड या प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पता है 20 मार्क्स का आता है, और जो 20 मार्क्स का आता है उसमें हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे या जो भी प्रिपेयर करेंगे उसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। जैसे 4 मार्क्स का है ना, जो भी फाइल बनाई जाती है, 4 मार्क्स का वाइवा वॉइस होता है, और जो रिमेनिंग मार्क्स बचते हैं उसका एक रिटन टेस्ट होता है 1 हाफ का।
अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बुक परचेस करनी है रिलेटेड टू अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। NCERT पब्लिकेशन की कोई भी बुक क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, और टाइम टू टाइम हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे, और जो भी हम बुक परचेस करेंगे या जो भी हम फॉलो करेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम डिलीटेड टॉपिक्स जिसे CBSE ने रिड्यूस कर दिया है अकाउंटेंसी सिलेबस में से, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। तो इसमें ये क्या है, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशंस एंड डिसोल्यूशंस। तो इसमें एक टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस करा है और करेंगे भी, ठीक है। पर अब उसे डिलीट कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस कर देंगे। जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया है। एंड देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इसे भी डिलीट कर दिया है। यूनिट 3 में से क्या डिलीट किया है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में से, तो इसमें एक टॉपिक डिलीट कर दिया, जैसे रिडेम्पशन ऑफ डेवेंचर्स, जो डेवेंचर्स हैं उसका रिडेम्पशन कैसे करते हैं जिसमें कुछ मेथड से, तो उसे डिलीट कर दिया। जैसे मेथड कौन से हैं, लमसम मेथड है और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इसे डिलीट कर दिया है। तो बेसिकली क्लास 12th का जो भी सिलेबस है उसमें से ज़्यादा टॉपिक डिलीट नहीं किए हैं, आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी सिलेबस डिलीट कर दिया है, तो कुछ 30% सिलेबस डिलीट किया है, और जो लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, उसे डिलीट कर दिया है CBSE ने, जिससे जो स्टूडेंट हैं अपना टाइम टू टाइम सिलेबस कवर कर सकें और स्टडी कर सकें। क्लियर हो गया। और जो प्रोजेक्ट वर्क आप प्रिपेयर करोगे जो भी CBSE के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करोगे। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th एंड सम डिलीटेड टॉपिक्स। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर ज़्यादा अपडेट चाहिए तो आप हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा पेज है और जो फेसबुक पेज है उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उससे भी आप लिंक हो सकते हैं और वहाँ अपनी जो भी क्वेरीज हैं उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में।